ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमात्से महापुराणे वास्तुविद्यासु वेद परिवर्जनं नाम पंचाशदधिकद्विशततमोऽध्याय। सूतवाच ठात सम्प्रवक्ष्यामि स्तम्भान् विनिर्णयं कृत्वा स्वभवनश्रयायं सदा सप्तगुणं बुधे अशीतस्यं यस्यं पृथ्वे स्यादग्रे नवगुणे सती रुचक्षत्रु चतुर्सयातु अष्टास्त्रो रज उच्यते दिव्रज षोडशास्तु द्वात्रिंशास्त्र प्रलीनका मध्यप्रदेशे यस्तम्भो वृतो वृत्त इति स्मृता ते पञ्चमहास्तम्भा प्रशस्ता सर्ववास्तुषु पञ्चवलीलता कुम्भपत्रदर्पणभूषिता स्तम्भस्य नवमाशेन पञ्चकुम्भान्तराणि तु स्तम्भतुल्या तुला प्रोक्ता हीना चौकतुला तथा त्रिभागेन सर्वत्र चतुर्भागेन वा पुनः हीनं चतुर्थाशात् तथा सर्वासु भूमिषु वासगेहानि सर्वेषां प्रविशेद दक्षिणेन तु दाराणि तु प्रवक्ष्यामि प्रशस्तानि हयानि तु पूर्वेणेन्द्रजयन्त च द्वारं सर्वत्र शस्यते याम्यं च वितथं चैव दक्षिणेन विदुर्बुधा पश्चिमे पुष्पदन्तं च वारुणं च प्रशस्यते उत्तरेण तु भल्लाटं सौम्यं तु शुभदं भवेत् तथा वास्तुषु सर्वत्र वेदं दावरस्य वर्जयेत् द्वारे तु रथय्या विद्वे भवेत् सर्वकुलक्षया तरुणा बाहुल्यं शोकापङ्केन जायते अपस्मारो भवेन्न नूनं कूपवेधेन सर्वदा व्यथाभ्रस्त्रवनेन स्यात् कीलेनाग्निभयं भवेत् विनाशो देवता विद्वे स्तम्भेन स्त्रीकृतो भवेत् गृहे भूर्तुर्विनाशः स्यात् गृहिणे च ग्रहकृते अमेध्यावस्करे वृद्धे गृहनिबन्धकी भवेत् तथा शस्त्रभयं विन्द्यादन्तजस्य गृहेण तु उच्छ्रायाद् भूमिः त्वयक्त्वा वेदो न जायते स्वयमुद्घाटिते द्वारे उन्मादो गृहवासिनां स्वयं वा पिहिते विद्यात् कुलनाशं विचक्षणा मानाधिके राजभयं नयूने तस्करतो भवेत् द्वारोपरि च यद्वारं तदन्तकमुखं संवृतम् अध्वनो मध्यदेशे तु अधिको यस्य विस्तरा व्रजं तु सङ्कटं मध्य सद्यो भूतविनाशनं तथान्यपीडितं द्वारं बहुदोषकरं भवेत् मूलद्वारात् तथान्यत् तु नाधिकं शोभनं भवेत् कुम्भश्रीपर्णिवलिभिर्मूलो द्वार तु शोभयेत् पूजये चापि तन्नित्यं बलिना चाक्षतोदके भवनस्य वटापूर्वे दिग्भागे सार्कामिका अदुम्बरस्तथा याम्ये वारुण्या पिपला शुभा फलक्षिक्षोत्तरतो धन्यो विपरीतास्तव सिद्धये कण्टकी क्षीरवृक्षक्ष आसना सफलो द्रुमा भार्योहानो प्रजाहानो भवेतां क्रमशस्तदा न छिन्नद्याद् यदि तान्नन्यानन्तरे स्थापयेत् शुभान् पुनागाशोकबकुलशमीतिलकचम्पकान् दाढीमिपिप्ली द्राक्षास्था कुसुमण्डपान् जम्बूरपूगपना सद्रुं केतकीभिजार्ति सरोश्चषत्पत्रिकमलेकाभिः बनारिकेलकदलीदलपाटलाभिः
कथं तद्दत्र भवनं श्रीमातनोतीति। श्रीमात् से महापुराणे वास्तुविद्यासु वेद परिवर्जन नामो पंचाशदधिक हिंदी अनुवाद सूची कहते हैं, ऋषियों अब मैं स्तंभ के परिमाण के विषय में बतला रहा हूँ। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे अपने ग्रह की ऊंचाई के मान को 7 से गुना करके उसके 80वें भाग के बराबर खंबे की मोटाई रखें। उसकी मोटाई में 9 से गुना कर 80वें भाग के बराबर खंबे का मूल भाग रखना चाहिए। 4 कोण वाला स्तंभ रूचक, 8 कोण वाला व्रज, 16 कोण वाला दिव्रज तथा 32 कोण वाला प्रलीनक कहा जाता है। मध्य प्रदेश में जो खंबा वृत्ताकार रहता है उसे वृत्त कहा गया है। ये 5 प्रकार के स्तंभ सभी प्रकार के वास्तु कार्य में प्रशंसनीय कहे गए हैं। ये सभी स्तंभ पद्य, वल्ली, लता, कुंभ, पत्र एवं दर्पण से चित्रित रहने चाहिए। इन कमलों तथा कुंभों में स्तंभ के 90 अंश के बराबर अंतर रहना चाहिए। स्तंभ के बराबर ऊंचाई को तुला तथा उससे न्यून को अपतुला कहते हैं। मान के तृतीय या चतुर्थ भाग से हीन जो तुला है वही अपतुला है। ये अपतुला सभी भूमियों में रहती है। सभी वास ग्रहों में दाहिनी और प्रवेश द्वार रखना चाहिए। अब मैं ग्रह के जो प्रशस्त द्वार है उन्हें बतला रहा हूँ। पूर्व दिशा में इंद्र और जयंतर सभी ग्रहों में श्रेष्ठ माने गए हैं। बुद्धिमान लोग दक्षिण द्वारों में याम्य और वितित को श्रेष्ठ मानते हैं। पश्चिम द्वार में पुष्पदंत और वरुण प्रशंसित है। उत्तर द्वारों में भल्लाट तथा सौम्य शुभदायक होते हैं। सभी वास्तुओं में द्वार वेद को बचाना चाहिए। गली, सड़क या मार्ग द्वारा वेद होने पर पूरे कुल का क्षय हो जाता है। वृक्ष के द्वारा वेद होने पर द्वेष की अधिकता होती है। कीचड़ से वेद होने पर शोक होता है और कृपकूप द्वारा वेद होने पर अवश्य ही सदा के लिए मिर्गी का रोग रहता है। नापदान या जल प्रवाह से वेद होने पर व्यथा होती है। कील से वेद होने पर अग्नि भय होता है। देवता से विनर्द होने पर विनाश तथा स्तंभ से वेद होने पर स्त्री द्वारा क्लेश की प्राप्ति होती है। एक घर से दूसरे घर में वेद पढ़ने पर गृहपति का विनाश होता है तथा अपवित्र द्रव्यादि द्वारा वेद होने पर घर की स्वामिनी वंध्या हो जाती है। अंत यज के घर के द्वारा वेद होने पर हथियार से भय प्राप्त होता है। ग्रह की ऊंचाई से दुगनी भूमि की दूरी पर वेद का दोष नहीं होता। जिसके घर के द्वार बिना हाथ लगाए स्वयं खुल जाते हैं उसके घर के निवासियों को उन्माद का रोग होता है। इसलिए प्रकार स्वयं बंद हो जाने पर कुल का नाश हो जाता है, ऐसा विद्वान लोग बताते हैं। ग्रह के द्वार यदि अपने मान से अधिक ऊंचे हों तो राजभय तथा यदि नीचे हैं तो चोरों का भय होता है। द्वार के ऊपर जो द्वार बनता है वह यमराज का मुख कहा जाता है। मार्ग के बीच में बने हुए जिस ग्रह की चौड़ाई बहुत अधिक होती है वह ब्रज के समान शीघ्र ही गृहपति का विनाश का कारण होता है। यदि मुख्य द्वार अन्य द्वारों से निकृष्ट हो तो वह बहुत बड़ा दोषकारक होता है। मुख्य द्वार की अपेक्षा अन्य द्वारों का बड़ा होना शुभकारक नहीं है। घट, श्रीपनी और लताओं से मूल द्वार को सुशोभित रखना चाहिए और उसकी नित्य बलि, अक्षत और जल से पूजा करनी चाहिए। घर के पूर्व दिशा में बरगद का वृक्ष सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। दक्षिण में गलूर और पश्चिम में पीपल का पेड़। दक्षिण में गूलर और पश्चिम में पीपल का पेड़ शुभ कारक होता है। इसी तरह उत्तर में पाकड़ का पेड़ मंगलकारी है। इससे विपरीत दिशा में रहने पर यह वृक्ष विपरीत फल देने वाले होते हैं। घर के समीप यदि कांटे या दूध वाले वृक्ष, असना का वृक्ष एवं फलदार वृक्ष हो तो उनसे क्रमश स्त्री और संतान की हानि होती है। यदि कोई उन्हें काट ना सके तो उनके समीप अन्य शुभदायक वृक्षों को लगा दे। पुनांग, अशोक, मौलसिरी, शमी, तिलक, चंपा, अनार, पीपली, दाख, अर्जुन, जंबीर, सुपारी, कटहल, केतकी, मालती, कमल, चमेली, मल्लिका, नारियल, केला एवं पाटल इन वृक्षों से सुशोभित घर लक्ष्मी का विस्तार करता है। इस प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण के वास्तु विद्या प्रसंग में वेद विवरण नामक 255वां अध्याय संपूर्ण है।